हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो इस वक्त ये क्लास 12th के लिए हम एक प्लेलिस्ट तैयार करना चाह रहे हैं जिसके अंदर क्लास 12th के सारे डेरिवेशन हो। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, डेरिवेशन के ऊपर पूरा फोकस नहीं करना है। डेरिवेशन से आपको ये समझना है कि जो फिजिक्स है वो अप्लाई कैसे होती है। और कई बार अगर आपका चांस बना तो ये जो डेरिवेशन है, ऐसे जो डेरिवेशन है वो डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं, या इनके ऊपर इनसे जो फॉर्मूला बनता है उसके न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस पर्पज से डेरिवेशन जरूरी है क्योंकि इससे आपको एक तो समझ में आता है कि फिजिक्स कैसे किसी जगह पे या किस जो आप बेसिक फिजिक्स पढ़े हैं वो कैसे अप्लाई होती है कॉमन ऑब्जेक्ट्स पे, ये आपको डेरिवेशन से समझ में आता है। तो स्टूडेंट, पहला हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। इसी तरह से मैं कोशिश करूंगा, टोटल 64 या 65 डेरिवेशन है पूरे 12th के सिलेबस में जो फिजिक्स का है, तो वो मैं आपको वन बाय वन करके एक प्लेलिस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट, पहला जो इसमें हमें डेरिवेशन फर्स्ट है 12th फिजिक्स का, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये चैप्टर 1 से है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सिस। और इस वीडियो के लास्ट में स्टूडेंट दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो सीबीएसई में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं। जैसे मैं डेरिवेशन करूंगा, डेरिवेशन करने के बाद एक जो फाइनल फॉर्मूला आएगा उसके ऊपर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं। तो चलिए इस डेरिवेशन को देखते हैं बच्चों। तो इस डेरिवेशन में एक हम रिंग लेंगे इस तरीके से, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसके ऊपर इस तरह से प्लस चार्ज फैला हुआ है, इस तरह से प्लस चार्ज इसके ऊपर फैला हुआ है। ठीक है, ये प्लस चार्ज यहाँ पर फैला हुआ है। ठीक है, अब इससे एक्स दूरी पर, जैसे ये डिस्टेंस है स्टूडेंट, एक्स दूरी पे एक पॉइंट है मान लीजिए, और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये जो है इसका रेडियस है। ठीक है स्टूडेंट, और इसके ऊपर जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो चार्ज कैपिटल की। ठीक है, तो ये सिनेरियो है। तो स्टूडेंट, अभी हम ये देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, हमारे पास क्या फॉर्मूला है। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज अगर किसी आर डिस्टेंस पे आपको निकालना पड़ता है तो उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट के क्यू बाई आर स्क्वायर। और दूसरी बात, उसका डायरेक्शन कैसे आप देखते हैं, तो यहां हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1 कूलम का चार्ज प्रेजेंट है। हालांकि ये बात मैंने बता चुका हूं कि 1 कूलम का चार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज है। इसको तो यहां रखना सोचना मतलब बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर नोएडा के दो टावर को आप एक एक कूलम का चार्ज दे देंगे तो इतना भयंकर रिपल्सन लगेगा कि वो दे कैन फॉर्म इनटू द डस्ट, तो वो सोचना गलत है। लेकिन अभी बस थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यहां पे आप 1 कूलम का चार्ज रख दीजिए। जैसे आप 1 कूलम का चार्ज रखेंगे, इसके ऊपर इलेक्ट अब 1 कूलम का चार्ज रखेंगे तो सोचिए उसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा। तो बच्चों, ये प्लस यहाँ 1 कूलम रखा है, तो 1 कूलम के ऊपर फोर्स इधर लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टेक्निकली मैथमेटिकली हम क्या बोलते हैं, इट इज द फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हालांकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज, आई टोल्ड यू, इट्स अ बिग अमाउंट ऑफ चार्ज। तो इसीलिए स्टूडेंट, टेक्निकली बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम इस तरीके से निकालते हैं। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है, यहां कोई पॉइंट चार्ज तो है नहीं स्टूडेंट, यहां पे कोई पॉइंट चार्ज तो है नहीं। ये चार्ज पूरे के पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा अपने कैलकुलस का मदद लेते हैं और इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। छोटा सा एलिमेंट, एलिमेंट लेने का मतलब है इसका छोटा सा टुकड़ा। इस रॉड को करोड़ों भाग में तोड़ दिया, छोटा छोटा पीस कर दिया, करोड़ों पीस, अरबों खरबों पीस कर दिया, और एक छोटे से पीस को नाउ आई कैन ट्रीट इट एज पॉइंट चार्ज। इसको मैंने पॉइंट चार्ज की तरह माना है क्योंकि मेरे पास जो प्रॉब्लम क्या है, मेरा फॉर्मूला मेरे पास के क्यू बाई आर स्क्वायर है, तो इसको मैंने पॉइंट चार्ज की तरह माना। अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से, अब भूल जाइए पूरे रिंग को, अब मान लीजिए पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा या क्या डायरेक्शन होगा, कैसे निकलेगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात है कि जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही होगी, जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही होगी उसी के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी। अब छोटा सा चार्ज है तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा डी। और स्टूडेंट, अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात करूं तो ये जो डिस्टेंस आएगा, पाइथागोरस लगा लीजिए, तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। ये डिस्टेंस आएगा। तो ये जो डी है स्टूडेंट, ये डी इस तरीके से आएगा, तो इसका हम कंपोनेंट प्रूव कर लेंगे। इधर की जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा डी कॉस थीटा, और जो नीचे की तरफ कंपोनेंट आएगा वो आएगा डी साइन थीटा।
याद रखिएगा जो थीटा के पास होता है वो कॉस होता है, ठीक है ना, जो थीटा से दूर होता है वो साइन होता है। तो इस तरीके से ये साइन हो गया, वो कॉस हो गया। तो स्टूडेंट देखिए सिमेट्री से, क्योंकि अब जब नीचे वाले डी क्यू को लूंगा मैं, मान लीजिए लेंगे नहीं हम क्योंकि वो तो इंटीग्रेशन हमारा काम करेगा, नीचे वाले डी क्यू को लूंगा तो उसका डी ऊपर बनेगा। तो डी ऊपर जब बनेगा, मैं थोड़ा सा बस विजुअलाइज करा रहा हूं, डी इस तरीके से बनेगा उसका, तो इसका भी ये एंगल अगर थीटा होगा तो इसका भी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ऐड होगा और साइन थीटा वाला कंपोनेंट ऊपर आएगा। तो ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट विल गेट कैंसिल आउट। तो जैसे ऊपर और नीचे वाले पेयर के लिए हो रहा है, ऐसा पेयर हर जगह बनेगा। जैसे ऊपर नीचे पेयर बना तो दाएं बाएं भी एक पेयर बनेगा। तो हर पेयर के लिए ये डी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी साइन थीटा अगर कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, तो हमें ये समझ में आया कि क्यों ना हम इस डीक्यू के केवल कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है, जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, उसको ऐड कर दें पूरे रिंग के लिए। मतलब इस डीक्यू को मैं इंटीग्रेट करता जाऊं पूरे रिंग के लिए, और उन सब का जो कॉस थीटा का कंपोनेंट है वही ऐड कर दूं, क्योंकि साइन थीटा का कंपोनेंट विल कैंसिल आउट। तो स्टूडेंट यहां पे यानी एक बात समझ में आ गई कि अगर मुझे इनिट निकालना है तो इनिट किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा डी कॉस थीटा के इंटीग्रेशन के। सॉरी बच्चों, और इसका डायरेक्शन इस तरीके से आएगा, मतलब टुवर्ड द एक्सिस आएगा, क्योंकि साइन थीटा तो कैंसिल हो गया। अब बच्चों वैल्यू फिल कीजिए। तो अभी आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, डी का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू की जगह कितना है हमारा डी क्यू, क्यू की जगह है डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, ये डी क्यू से इस पॉइंट का दूरी। याद करिए के क्यू बाई आर स्क्वायर में आर क्या होता था, चार्ज से पॉइंट की दूरी। तो यहां हमारा चार्ज से पॉइंट की दूरी कितनी है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट नीचे आर का स्क्वायर होता है, यानी इसका स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर करूंगा स्टूडेंट तो कितना होगा, रूट हट जाएगा। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा। अब रूट हटने के बाद आगे जो बचेगा वो क्या बचेगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट इस ट्रायंगल से। ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। अब देखिए ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है सेंटर के साथ। ये सेंटर के साथ अगर आप देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है रिंग के साथ, क्योंकि रिंग ऐसे पकड़ा है हमने। तो सेंटर से ऐसे ये पॉइंट है और ऊपर ये डीक्यू है, ऐसे सामने पॉइंट है और ऊपर ये डीक्यू है। तो यहां से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है यहाँ पे एक्स, हाइपोटेनस कितना है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या है स्टूडेंट, ये है आपका कॉस थीटा का फॉर्मूला। दूसरी बात, जो जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लीजिए। और यहां आपसे मैं एक बात बताना चाहता हूं स्टूडेंट, एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है। तो एक्स का पावर 1 मान लिख लेता हूं यहां में, और रूट एक्स को क्या लिख सकता हूं, एक्स का पावर 1/2। बेस सेम रहे तो आप क्या कर सकते हैं, पावर को ऐड कर सकते हैं। तो वैसे देखिए यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1 है, और यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 है। तो ऐड करूंगा, बाहर ले रहा हूं पहले इंटीग्रेशन के, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे और अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और यहाँ केवल अंदर बचेगा डी क्यू। अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन कि सर एक्स तो वेरिएबल होता है, बेटा बिल्कुल सही बात है, एक्स वेरिएबल होता है, लेकिन इस सिचुएशन में मेरा एक्स क्या है, सेंटर से इस पॉइंट की दूरी। तो बेटा ये अभी बदल नहीं रहा है, ये तो मैंने फिक्स माना है ना कि इसी पॉइंट पे निकालना है। तो अभी तो ये चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज नहीं हो रहा, तो एक्स कांस्टेंट है। दूसरी बात, ये आर क्या है, रेडियस है, वो भी चेंज नहीं हो रहा, तो वो भी कांस्टेंट है। के की वैल्यू आपको पता ही है 9 इंटू 10⁹, वो तो कांस्टेंट ही होता है। तो इस सिनेरियो में इस इंटीग्रेशन क्या करता है बच्चों, इंटीग्रेशन जोड़ता है। तो सारे डीक्यू का मैं सम कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज। समीशन जैसे होता है ना, सारे समीशन होता है ना, पढ़ा है ना स्टैटिस्टिक्स में, उसी तरह से अगर सारे छोटे छोटे डीक्यू को मैं जोड़ दूं तो ये टोटल चार्ज मिलेगा। अदरवाइज आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो यहाँ 0 लिख लीजिए, क्यू लिख लीजिए। तो दोनों से आंसर जो हमारा आएगा बच्चों फाइनल यही आएगा कि इस छोटे छोटे डीक्यू को जोड़ के फाइनल आंसर क्यू आ जाएगा। तो इनिट का वैल्यू कितना आएगा, इनिट का वैल्यू आएगा स्टूडेंट के क्यू एक्स, इस डी क्यू की जगह क्यू हो गया, बीच में मैंने लिख दिया, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2।
के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये पूरा ये आंसर है। ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए बच्चों कि किस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको दोनों याद होना चाहिए, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये पहला डेरिवेशन है। अब मैंने जैसा बोला था स्टूडेंट, ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए और डायरेक्शन भी याद होना चाहिए। इसका डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा। अगर ये रिंग पॉजिटिव है तो इस तरफ होगा, अगर ये रिंग नेगेटिव है तो उल्टा होगा, पीछे की तरफ होगा। कॉमन सेंस। पॉजिटिव है इधर इसको बेटा पुश करेगा, नेगेटिव अगर रिंग होगा तो यहाँ +1 रखोगे तो अंदर की तरफ इसको पुल करेगा। तो इसी वजह से आपका ये साइन आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन आप ध्यान रखिएगा। मैग्नीट्यूड का ये जो फॉर्मूला है ये आपका मैग्नीट्यूड का है। अब जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है बोर्ड में, जब आसान मतलब मोस्टली ऐसे पूछ लेते हैं, तो उसमें ये पूछा जाता है कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन r है तो प्रूफ करो कि ये जो रिंग है एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। इसी में आप पीवाईक्यूज में चेक कीजिए, लास्ट 10 ईयर में आपको 3-4 बार मिल जाएगा कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो प्रूफ करो कि ये जो रिंग है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो अगर स्टूडेंट x ग्रेटर देन r है तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन r होगा। यानी मैं एक्स स्क्वायर को की तुलना में आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। नेग्लेक्ट करने का मतलब जहां 1000 किलोमीटर है वहां 10 मीटर को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो उसी तरह से अगर मैंने ये इसको अगर नेग्लेक्ट किया स्टूडेंट, तो उस समय इनेट क्या आएगा? इनेट आएगा, ऊपर आएगा के क्यू एक्स और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब मान लिया कि लगभग इक्वल टू 0 हो जाएगा उसके सामने, तो टू द पावर 3/2। तो यहां से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यू। तो बच्चों ये कैंसिल करने पे आएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो ये फॉर्मूला बना ना पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो इससे ये प्रूफ होता है बिकॉज इट इज द फॉर्मूला ऑफ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जब पॉइंट चार्ज की वजह से निकालते हैं तो यही तो फॉर्मूला होता है। हेंस इट इज प्रूव्ड दैट फॉर अ लार्ज डिस्टेंस इट विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन आता है, हालांकि अब थोड़ा आपको मैं अलग बता रहा हूं, थोड़ा विजुअलाइजेशन की बात बता रहा हूं। बच्चों देखो एक बात यहां फील करना है कि अगर मैं रिंग की बात करूं तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो। x की वैल्यू अगर फाइनल एक्सप्रेशन में 0 पुट करोगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? 0। देख लो पुट करके। अब x की वैल्यू इंफिनिटी पुट कर दो। इंफिनिटी, तो इंफिनिटी जब x बहुत बढ़ जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगना शुरू हो जाएगा। जब ये फॉर्मूला लगना शुरू हो जाएगा तो x की वैल्यू इंफिनिटी पुट करो इसमें, तो 1/infinity इज नियरली इक्वल टू 0। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे भी 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी पे भी 0 है। तो फिर बेटा एक क्वेश्चन तो बिल्कुल दिमाग में आता है कि भाई कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा ना बेटा। ऐसा कोई तो x की वैल्यू होगी जहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा। तो स्टूडेंट इसको डिफरेंशिएट करके आप 0 के इक्वल पुट करते हो तो x की वो वैल्यू आती है। तो ये डायरेक्ट आंसर आपको याद रखना चाहिए, x इक्वल टू आर अपॉन रूट टू। x इक्वल टू आर अपॉन रूट टू, क्योंकि स्टूडेंट आजकल सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है, कहां से क्या पूछ ले। तो x इक्वल टू आर अपॉन रूट टू पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। कितनी होती है निकालना है, तो अब ये निकल जाए तो x की वैल्यू पुट कर दीजिएगा अगर आपकी इच्छा है निकालने की। लेकिन ये डेटा क्योंकि सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अभी चल रहा हूं मैं, तो ये आप याद रखें तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है। अब एक और बात बता देता हूं स्टूडेंट, ठीक है। बोलोगे सर डेरिवेशन करने आए थे, क्या क्या चीज होना हो गया। तो स्टूडेंट एक और बात बताता हूं, क्योंकि एसएसएन रीजन, एमसीक्यूज और कई बार जब पेपर टफ बना है तो ये लास्ट वाला पोर्शन पूछा है सीबीएसई में, और एसएसएन रीजन एमसीक्यू में तो अधिकतर ये क्वेश्चन आया है कि क्या होगा। तो स्टूडेंट एक विजुअलाइजेशन में आपको कराता हूं। अब एक और क्वेश्चन जो इसके ऊपर बनता है कि अगर रिंग ये पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ये रिंग जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। बस ये समझ लो कि समझो फ्री का मार्क्स है स्टूडेंट, ये पूरे सेगमेंट से फ्री का मार्क्स है, बस ये समझ लो जो मैं अभी बता रहा हूं। अब इसके बाद बोलता है कि एक इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा कि इस तरफ अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर आएगा, और पीछे के साइड देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। कॉमन सेंस, यहां +1 रखोगे इधर जाएगा, यहां +1 कूलम रखोगे उधर जाएगा। तो अब ये बोलता है कि एक -q के चार्ज को थोड़ा सा सेंटर से, ये सेंटर है, इससे थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया गया।
थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया गया माइनस क्यू के चार्ज को, तो बताओ वो क्या करेगा? वो इधर मूव करता रहेगा या वापस उधर जाके मूव करता रहेगा या एसएचएम करेगा या क्या करेगा? तो सुनो ध्यान से, या ऑसिलेशन करेगा। तो बच्चों मैं एक बात आपको बताता हूं, अगर ये माइनस चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो जैसे आपने डिस्प्लेस करा के इसको छोड़ा, तो ये चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगा? अंदर की तरफ। तो ये चार्ज को जैसे छोड़ोगे आप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, एक बात आपको पता होगा आई होप, F इक्वल टू क्यू ई होता है। तो E के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है जब चार्ज की वैल्यू नेगेटिव हो, यानी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो अगर यहां माइनस क्यू चार्ज रख दोगे तो माइनस क्यू फोर्स किधर एक्सपीरियंस करेगा? सेंटर की तरफ। तो जैसे ही सेंटर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और जाते जाते सेंटर पे फोर्स कितना होता है? जीरो। क्यों? सेंटर पे ई कितना होता है? जीरो। तो जैसे ही आप इसको छोड़ोगे ये सेंटर की तरफ भागना शुरू कर देगा, सेंटर की तरफ भागते ही इसके ऊपर सेंटर पे फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। तो आपको लग रहा होगा पार्टिकल रुक जाना चाहिए, नहीं बेटा, फोर्स तो जीरो हो गया, लेकिन आते आते इसने वेलोसिटी गेन कर ली। तो वेलोसिटी गेन करने की वजह से यहां फोर्स जीरो होने के बावजूद, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है, ये ना चाहते हुए भी पीछे चली जाएगी, यानी ये चार्ज ना चाहते हुए भी इस तरफ बाहर आ जाएगा। अब इस तरफ बाहर आया, ना चाहते, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी आ गई। अब इस तरफ बाहर आएगा, फिर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड है, तो नेगेटिव चार्ज है, फोर्स फिर अंदर की तरफ लगेगा। तो फिर से वही कहानी, ये अंदर आएगा, फिर से सेंटर पे आके फोर्स जीरो होगा, लेकिन तब तक वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, तो ना चाहते हुए भी फिर पीछे जाएगा। तो ऐसे 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 करता रहेगा। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट? ये एसएचएम करेगा। एसएचएम का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम करेगा, या ऑसिलेशन है तो ऑसिलेशन भी कहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट सबसे सिंपल वाला जो ऑसिलेशन है वो एसएचएम कहलाता है। अब ये अलग बात है 10th 11th की, सिंपलेस्ट ऑसिलेशन इज कॉल्ड एसएचएम। मतलब एवरी एसएचएम इज ऑसिलेशन बट एवरी ऑसिलेशन इज नॉट एसएचएम। अब ये बात अलग है, इसके लिए अलग चीज चलेगा, लेकिन याद रखना अगर एसएचएम है तो भी टिक कर दोगे, ऑसिलेशन है तब भी टिक कर दोगे कि ये चार्ज ऑसिलेट करेगा। ठीक है ना? तो बस उम्मीद करता हूँ थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन ये वर्थ है, एक वीडियो देखना, हो सकता है आपके 3 से 4 मार्क्स बढ़ा जाए। ओके स्टूडेंट, चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।